शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कल बड़ा डिटेल में मैंने तारुफ करवाया था, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं फिर से बताता चलूँ कि ऐसी शख्सियत है कि जब बोलते हैं तो इनके अल्फाज कानों के रास्ते दिल में उतर जाते हैं। और शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है, आंखों के रास्ते दिल में उतरने वाली। तकरीबन 13 साल से ये एज एन आरजे अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। फैसलाबाद की फिजाओं में इनकी आवाज़ गूंज रही है। ये एक ड्रामा राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और थिएटर एक्टर भी हैं। इसके अलावा अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी चला रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल टिकटॉक की प्रोडक्शंस, उनके सीईओ हैं ये, और बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं। जैसे कि जो कल ऑलरेडी मौजूद थे, उन्होंने देखा होगा उनकी जादुई शख्सियत का जो जादू है तो दोबारा जगाने के लिए स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में अमजद इस्लाम राना। थैंक यू। तू है कमाल मौला, तू है कमाल, जिसको चाहे सब कुछ दे दे, जिसे चाहे सब कुछ ले ले। तेरा करम बेमिसाल है मौला, तू है कमाल, तू है कमाल मौला, तू है कमाल। हमें और एजुकेशन कंप्लीट करने के चक्करों में पड़ जाता है, अपना फ्यूचर बनाने के चक्करों में पड़ जाता है, फिर उसकी बिजनेस लाइफ शुरू हो जाती है। बिजनेस लाइफ जब ख़त्म होती है तो उसकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है और इंसान मर जाता है। मगर जिंदा वो रहते हैं जिनका काम जिंदा रह जाता है, जो कुछ इस कौम के लिए करके जाते हैं, आने वाली नस्लों के लिए करके जाते हैं। फिर आने वाली नस्लें भी उनको ट्रिब्यूट पेश करती हैं, उनको खराज तहसीन पेश करती हैं, उनको सलाम पेश करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए तो हर इंसान करता है, अपनों के लिए कुछ करने का अज़म लेकर आए और अपनों के लिए सोच लेकर आए, ताकि हम इस नेचर को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ा सकें। जी सर, आपसे बात पूछनी थी। जी पूछिए। सर जी, कुछ दिनों से ना मेरे ख्वाब में गोरे गोरियाँ आ रही हैं। मुझे ना लग रहा है कि मेरा वीज़ा लगने वाला यूरोप का। गोरे गोरियाँ आ रहे हैं? जी बेटा, वो वीज़ा नहीं लगने वाला, सर्दी आ रही है और लंडे की चीज़ें आपको याद आ रही हैं, वो आपने वहाँ से पहनना शुरू कर दी। क्या है यार अनवर साहब, आप शेर होके भी इतनी दलेरी से कह देते वीज़ा लगने वाला, तो सोचे आप इसके बारे में। लगना भी आप आम नहीं लेते, जो ब्रांडेड होता है वही लोग। तो वही मैं समझ रहा हूँ ना आपके बारे में, क्या बात करते हैं। जी शेख साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे? अब मैंने कुछ नहीं पूछा। आप पूछिए। आप मुझसे कह देते हैं आपने ये सवाल करना है, बाद में चुप हो जाए। अच्छा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने इसे नहीं कहा था। वैसे वो तो इसको ख्वाब आ गया, तो अक्सर ये ख्वाब में आ भी जाते हैं, इनको बड़े ख्वाब आते हैं इस तरह के। और ऐसी एक और बात बताएं मुझे, ये जो होता है बिजनेस होता है, जी जी सर, बिजनेस के बारे में कुछ मुझे बताएं। आप बड़ी एक सियानी किस्म की कौम से हैं और बड़ा आप लोग जो है आपका बड़ा विजन होता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फैसलाबाद के शेख तो वैसे पूरी दुनिया में फेमस है। कितने शेख यहाँ बैठे, जरा हाथ खड़े करें। मैं चला रही बात बरादरी मैं जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, राणे राजपूत कितने बैठे हैं हाथ के ऊपर? और खैर इतना जोर है, बराबरी का मुकाबला चल रहा है। अच्छा इट्स पार्ट ऑफ किडिंग। आप लोग जो है इसको दिल पे मत लीजिएगा, बरादरी शादियाँ कुछ नहीं होती, और बस ये इसलिए होती है कि शेखों को हम कंजूस कहते हैं, राजपूतों को हम दलेर कहते हैं, बस इतना ही फर्क है इसमें, और तो कोई बात नहीं। कैसा है कैसे ये अमीर राजपूत है, शर्ट पहन के है, कॉलर घरे भूल है, फैशन है भाई, कंजूसी के साथ कौन-सा ये फैशन? एक शेख साहब, ऐसे ही मैं एक शेख साहब की मुझे बात याद आ गई, अब इन्होंने मेरा दुख खोल ही दिया है। एक शेख साहब ने ना किसी अरबी को खून चाहिए था, अल अरबी अल शेखुन, उनको खून चाहिए था। एक शेख साहब ने उनको खून दे दिया बड़े औखे सौखे होके कि चलो शेख है कुछ देगा। उसने उसको मर्सिडीज की चाबी दे दी। शेख साहब की ज़िंदगी बदल गई, दुनिया बदल गई। अब शेख साहब दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह है फिर बीमार हो गए, या अल्लाह है फिर बीमार हो गए। बेचारे को फिर ज़रूरत पड़ गई, वो फिर बीमार हो गया। उन्होंने फिर कहा कि शेख साहब मुझे फ़ोन दे दें। शेख साहब दौड़े दौड़े आए, शेख साहब ने फ़ोन दे दिया। जब फ़ोन दे के निकले तो उन्होंने उसी शेख ने, अरबी ने, उनको डिंग डोंग की टॉफ़ी दे दी। कहते शेख साहब पिछली बार तो आपने मर्सिडीज दी थी, कहते उस वक्त मेरे अंदर अरबी का खून था, शेख का खून। फिर भी कहते हैं
स्पैमिंग होती है ना आजकल, स्पैम मैसेजेस आते हैं, ठीक है, बेहतरीन न्यूज़ कोड की तरफ से या वैसे। जी जी। तो अमजद साहब को, राना साहब को एक मैसेज आया कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो 300 का नोट भेजें, अच्छा, अगर आप राने हैं तो 200 का नोट भेजें। तो उन्होंने 500 का नोट भेज दिया, बोले हम दोनों हैं। लेकिन दिलेरी ये रिसिलियंस इंसान के पास होने चाहिए, ये आपके पास जो है ना एबिलिटी इसकी होनी चाहिए। शेख साहब के बारे में बड़ा मशहूर है, उमर को ना बड़ा डाइटिंग करने का बड़ा शौक है, ये डाइटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तो अक्सर ये मुझे कह रहे होते हैं, मैंने कहा चले यार कुछ खा लेते, नहीं यार मैं डाइट पे हूँ। तो डॉक्टर ने इनको मशवरा दिया कि आपने अगर डाइटिंग करनी है तो रात को खाने के बाद जो है ना वॉक किया करें, थोड़ी सी घर से दूर तक वॉक किया करें। तो जनाब ने क्या किया, घर से खाना खाया, सेर होके उसके बाद वॉक करने चले गए और अगले मोहल्ले में हलवाई की दुकान है, वहाँ से जाकर गजेला खा लिया। तो इस तरह के तो हालात हैं इनके। तो शेख साहब क्या बुढ़ी छुट्टियाँ में गाने लग जाते हैं आप उसके बाद से, ये तो कोई बात थोड़ी हुई ना। फिर शेख साहब के बारे में फिर मुझे कुछ बात याद आई तो बात हो जानी चाहिए ना, हो जाए क्या ख्याल है? कोई नहीं, अल्लाह देख रहे हैं। एक दिन शेख साहब को जो है ना वो भाभी सुबह उठ के कहती उमर मुझे लग रहा है कि आप रात को मुझे ना सोते हुए गालियाँ दे रहे थे। तो उमर जो है वो बड़ा लड़ाइयाँ लेते हो, नहीं वो मैं सो नहीं रहा था। राना साहब जैसे हमारा माशाल्लाह अच्छा सेशन चल रहा है, राना साहब ने एक सेशन ज्वाइन किया, जी जी, वहाँ पे एक बड़े अच्छे स्पीकर थे, बड़े एंथुसियास्ट थे, बड़े मोटिवेटेड थे, बड़े उन्होंने पूरे हाल को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, ऐसे जबरदस्त बातें कर रहे थे। अच्छा, तो बात करते करते उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की बेहतरीन लम्हात एक ऐसी औरत के बाहों में गुजरे हैं जो मेरी बीवी नहीं थी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया कि इतने जो माशाल्लाह ये डिसेंट है, कैसी बात करती है। थोड़ा सा पॉज लेकर कहा कि वो मेरी माँ थी। तो सारे हाल में तालियां बजाएं। वाह तालियां बजाएं। राना साहब ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है बीवी को इम्प्रेस करने की। इन्होंने वो कॉपी किया, तो सोचा घर जाके इसको पेस्ट कर दिया। राना साहब घर गए, पहले मेडल कर दिया। इन्होंने जाना कि बेगम बात सुनो। अब इनको नींद आई थी, थके थे, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने पेस्ट जरूर करना नहीं। उन्होंने जाकर कहा कि बेगम मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात उस औरत की बाहों में गुजरे हैं जो तुम नहीं थी, और वो थी यार, और फिर चिरागों में रोशनी ना, और फिर चिरागों में रोशनी। शेख साहब का खोता गुम हो गया। डोंट कॉपी यू कैन गधा नहीं होता, खोता से पंजाबी करने फैसलाबादी बैठे हुए। शेख साहब का ना गधा गुम हो गया। शेख साहब बड़ा परेशान, पूरे शहर में चक्कर लगा लिया कि यार मैंने कपड़ा उठा के लेके जाना था फलां शेख से फलां शेख के पास, अब गधा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कपड़े की अनलोडिंग लोडिंग कैसे करूँगा। वो जाते हैं तो क्लॉक टावर के पास ना एक ऐसे ही जोड़ा खड़ा, कपल खड़ा, तो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा, जानू मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, पूरा फैसलाबाद नजर आ रहा है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा नजर आ रहा है, पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा है। तो शेख साहब बड़े खिंचे हुए थे, कहते यार देखिए मेरा खोता कितने है। अच्छा सर, सामने इस्माइल साहब क्यों इतने मजे ले रहे हैं, क्यों मजा आ रहा है इतना, क्यों हंस रहे हैं? और एक्चुअली वो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया ना मैंने, उसमें बंदों का जिक्र भी हो गया। अच्छा कल अब्दुल साहब ने इनकी इतनी तारीफ कर छोड़ी, इस्माइल साहब की इतनी तारीफ कर छोड़ी, मुझे साइड पे ले जाकर कहते यार एक बात बताऊं। मैंने सर बताएं। कहता है यार लोग पेशावर आने से डरते हैं, मुझे फैसलाबाद आके अपने साहब से डर लग रहा है। He was just playing with the words, okay? Don't take it wrong. जगाए मैं क्या गुदगुदी करूँ क्या? सर आप जगाएं, आप मेरे उस्ताद हैं, अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे इनके जज्बात भी जागते हैं, खुद भी जागते हैं। निकालने अपने जोक मोबाइल से अपने सेव किए, मैं देख रहा था सेव कर रहे थे। एक शेख साहब की ना वाइफ की डेथ हो जाती है, और अब जाहिर है शेख साहब को और बीवी के मरने के बाद उनको थोड़ा बहुत खुशी का इजहार भी होता है, तो ख्याल भी होता है। अब हुआ क्या कि वो मैयत जो है वो लेके जा रहे होते हैं, तो रास्ते में खंबा आता है, वो मैयत जो है ना वो खंबे के साथ टकरा जाती है और वो खातून की आंख खुल जाती है, जो कि मरी हुई नहीं थी। उन्होंने 100 काल कह दिया कि मर गई दफनाओ, मगर वो जिंदा थी और वो उठ के बैठ गई, सारे भाग गए, उनको घर लेके आ गए, और बड़े शेख साहब परेशान के लॉजिक चांस मिला तो वो भी ज़ाया हो गया। कुछ अर्से के बाद ना उनकी रियली डेथ हो जाती है। तो अब शेख साहब जो है ना जनाजे के आगे आगे जा रहे हैं, जब वो खंबा आता है तो कहते हुए खंबा बचा के, खंबा बचा के।
ये मुझे याद नहीं थी, मुझे याद थी। एनीवेज बहुत पुरानी थी, मैं उसमें पैदा भी नहीं हुआ था जब का ये जोड़। चले मैं एक और शेख साहब की बात सुना दें, मुझे तो कोई शुरू नहीं है इस चीज़ का, अभी सामान जो है उठाया ही जा रहा है। एक शेख साहब की ऐसी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो दफना के आते हैं, शाम का पहर है, जैसे ही वो दरवाजे में पाँव रखते हैं बिजलियाँ गरजती हैं, बादल चमकते हैं, ओ बुरे हाल, तो आसमान की तरफ मुंह करके देखते कहते हैं लगता है पहुँच गई। सचिन क्यों मैं कह रहा हूँ कि गर्ल्स को मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल कहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे कम जो रेशो थी ना वो फीमेल्स की थी सब्सक्राइब करने में टिकटिकी प्रोडक्शन। सर गर्ल्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना जल्दी। वो कभी एक शख्स था, उसकी 2 शादियां थी, उसने 2 शादियां की, उसने कोशिश की कि मैं दोनों को एक जैसे हुकूम दूं, ठीक है। जो ज्वेलरी एक को ला के देता था दूसरे को भी वही ज्वेलरी ला के देता था, जो कपड़े उसने पहने वही उसने पहने, जो सैंडल हील्स उसने पहनी, मतलब पूरी तरह से उसने कोशिश की कि दोनों बेगमात को एक जैसी जो है ना वो सहूलियत मैसर की जाए। अच्छा अल्लाह की करते हैं दोनों एक दिन फौत हो गई। अब सर ने जो कि फौतगी का जिक्र कर दिया तो हम फौतगी पे चलते हैं। दोनों एक दिन फौत हो गई। अब उस शख्स ने कहा कि इनका जनाजा मैंने एक वक्त पे निकालना है। तो उन्होंने क्या किया कि जब घर से जनाजा निकालने लगे तो दरवाजा जो था वो थोड़ा तंग था कि अब क्या किया जाए, कहता नहीं जनाजा तो एक टाइम पे जाएगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दीवार जो थी वो गिराई और वहाँ पर नया दरवाजा बनाया और दोनों जनाजे एक साथ वहाँ से निकाले और जाकर फिर कब्रिस्तान गए, दफनाया और घर आ गए। वो शख्स रात को सोया, रात को ख्वाब में उसकी बेगम आ गई एक, कहती मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मेरा हक अदा नहीं किया। And he was like, I did everything I could. How can you say कि आपने मैंने कोई हक अदा नहीं किया? तो कहती है कि आपने उसको पुराने नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से निकाला। ओके? तो जो 2 शादियों के शौकीन हजरात यहाँ बैठे हैं, बात करते हैं कि हम करेंगे इसमें बैलेंस करेंगे, तो खुदा का वास्ता है कि खुद पे रहम करें, ठीक है जी। वो सर देखिए सलाम कर रहे हैं, सर बात भी कर रहे हैं, अब आप इतने सीरियस हुए थे, सर इसके अंदर सलाम कर रहे हैं, कहते हैं थैंक यू फॉर द एडवाइस, लेकिन बात किसी फिर नहीं है।